सो ओके, चलिए ठीक। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग हियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के वीकली बिजनेस ग्रोथ मीटिंग में, जहां पर हम लोग सीखते हैं हर गुरुवार को रात को 8 बजे आकर कि हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखें जी। यस, जी फॉर ग्रोथ। यस सर, मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, राइट। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन से तरीके अपनाएं जिसके माध्यम से हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग अभी 6 बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। सिक्स बेसिक में हमारा पहला है कि हमको प्रोडक्ट को यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों से प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना है। दूसरा हमने देखा था कि कैसे हमें अपने सपनों की लिस्ट बनानी चाहिए। और चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, हमारे पास में दो चॉइस है। हमारे पास में दो चॉइस है। एक चॉइस ये है कि या तो हम लोग नेटवर्क का हिस्सा बन करके किसी और को अमीर बनाते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपना खुद का नेटवर्क बनाएं और अमीर बनते रहें। यस। तो दो ही चॉइस है हमारे पास में। जब भी हम रास्ता घर से निकलते हैं, हमारे पास में एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो हमेशा हम जीवन के दोराहे में खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहां हमें डिसीजन लेना होता है, राइट। तो डिसीजन लेना होता है, तो वैसे ही क्या है कि यहां पर भी एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है कि या तो मैं नेटवर्क का हिस्सा बना रहूं, या मेरा खुद का नेटवर्क बना लो। आरसीएम ने आपको भी दो मौके दिए हुए हैं। एक मौका यह है कि मेरा नेटवर्क बन जाओ, आरसीएम का नेटवर्क बन जाओ, 1500 2500 5000 का अपना खुद खाते रहो और आरसीएम को अमीर बनाते रहो। दूसरी बात यह है कि या तो आप चाहें तो आरसीएम की जो बहुत बड़ी गिफ्ट हमारे पास में है कि आरसीएम ने हमें पार्टनरशिप दी है, उस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, उस पार्टनरशिप को लेकर के आप भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। ठीक है। यदि आप दूसरों को अमीर बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे अदर्स, मतलब ओ। और यदि आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो एम लिखेंगे, माई सेल्फ। यस, एम एस। यदि आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं तो एम एस लिखेंगे, माई सेल्फ, राइट। आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हैं। तो मैं बीच बीच में चेक करते रहता हूँ आप सभी को, ताकि आपके माइंड में ये सब चीज घुस जाए एक बार कि हाँ मुझे अमीर बनना है। तो फिर एक बार कीड़ा काट लिया तो फिर नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अमीर आदमी इन योर लाइफ, राइट। तो आपको थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। यस, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। तो ये चीजें हो गई। तो आज हम लोग इसी पर आगे कड़ी में देखेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जान है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का हार्ट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का दिल है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंजन है, वो क्या है? सेमिनार्स। ठीक है, इवेंट्स। वो जान है, उसको अगर हटा दिया आपने तो वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग गया। ठीक है। तो ये दिल समझ सकते हो, उसकी जान समझ सकते हो, उसकी सांसें समझ सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो एक कला आपको 100% सीखनी पड़ेगी। मैं क्या सीखूं, कैसे सीखूं, अलग बात है। लेकिन एक कला पर आपको पहले फोकस करना पड़ेगा, वो है इनविटेशन। इनविटेशन किसमें? इनविटेशन सीखना है हमें। और हमने डिटेल में बात किया था कि कैसे इनवाइट करना चाहिए, होम मीटिंग्स के लिए कैसे इनवाइट करना चाहिए, या हमें हमें प्रोग्राम्स के लिए कैसे इनवाइट करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं जानते, अगर ईश्वर आपके सामने आते हैं और बोलते हैं कि यार यार क्या चाहिए तुम्हें, मांगो, तो सर मैं ऐसा इनविटेशन की कला सीख जाऊं कि जैसे ही बोलूं लोग आ जाए। मतलब ये कला आप सीख लिए तो फिर आपका सारा काम हो सकता है। मतलब ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। तो इनविटेशन एक ब्रह्मास्त्र है। इस कला पर हम लोग को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए हमें मार्केट में, यानी कि फील्ड से बड़ा और हमारा कोई गुरु नहीं हो सकता है। तो हमने काफी लंबे समय से इसमें काम किया और आज जो मेरे पास अनुभव है उसको मैं आप सभी के बीच बांट रहा हूं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा यदि हम इसका प्रयोग ना करें। तभी मतलब होगा जब हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है। तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं। और ये ज्ञान आपको
अमीर बना सकता है, आपको सफल बना सकता है, यदि आप इस ज्ञान का प्रयोग कर लिए, राइट। तो आइए चलते हैं आगे, हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम्स को, हम लोग महत्व क्या है, प्रोग्राम्स का महत्व क्या है, मीटिंग का महत्व क्या है, मीटिंग्स का महत्व क्या है, और हम कैसे मीटिंग्स को पावरफुल बना सकते हैं, उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं कि हम मीटिंग के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकें। मीटिंग को जैसे बताया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का जान है, आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको मीटिंग से नहीं बच सकते। सर मैं डायमंड क्लब नहीं करूंगा, चलो ठीक जिंदा रह भी जाओगे, 1500 2500 भी है, लेकिन सर मैं मीटिंग की तैयारी नहीं करूंगा, मेरी टीम, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा और मेरी टीम मीटिंग में नहीं जाएगी, कोई बचा ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें कोई बचा ही नहीं सकता और आपको मीटिंग पर फोकस करना ही पड़ेगा, राइट। तो मीटिंग्स हमारे पास दो प्रकार की मीटिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दो प्रकार की मीटिंग होती है हमारी। एक होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, जहां पर बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है कि आरसीएम बिजनेस क्या है और आरसीएम बिजनेस से आप क्या पा सकते हैं। इस सेमिनार में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, आज कुछ सीखने को नहीं मिला यहां पर। ये बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार्स होते हैं। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, यहां पर आरसीएम क्या है और आरसीएम से क्या पाया जा सकता है इसको बताते हैं, और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी आते हैं और वो बताते हैं कि मैं कैसे बना, वो अपनी कहानी शेयर करते हैं और उस कहानी को सुन करके लोग कमिटमेंट, लोग डिसीजन लेके जाते हैं कि नहीं यार मुझे व्यापार सिम करना। एक व्यक्ति आता है, बताते हैं कि मैं आज से 15 साल पहले जॉब में था, जॉब को छोड़ा, आरसीएम बिजनेस में आया और मैंने 500 रुपये से अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैं आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ और मेरे पास में 60 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो यही वो कैसे पाए, स्टोरी शेयर करेंगे। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो सेमिनार होता है वो खासकर नए लोगों के लिए होता है। इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में नए लोगों को लाना होता है, जिनको डिसीजन लेना होता है कि भाई मैं डिसीजन लेने वाला हूं, मैं आरसीएम करूं या ना करूं। ये डिसीजन लेने का एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम अपने नए लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, तो सेमिनार्स स्पेशली स्पेशली ये नए लोगों के लिए होता है। आप अपने आप को काउंट मत कीजिए, आप अपने आप को काउंट मत कीजिए कि ये जो सेमिनार्स है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे मुझे एक अवसर मिला है कि मैं नए लोगों को बुला सकता हूं, राइट। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार होता है। दूसरा प्रकार का हमारा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसमें आरसीएम क्या है, आरसीएम कैसे किया जाता है, आरसीएम को क्यों करना चाहिए, 6 बेसिक 8 कोर स्टेप्स, राइट। तो दो प्रकार की होती हैं, आप सभी को पता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग देते हैं कि आप 6 बेसिक्स में कैसे एक्सपर्ट बनेंगे। हम एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए। तो बेसिकली दो प्रकार की मीटिंग्स होती हैं, एक जो जुड़ चुके हैं उनके लिए, और जो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम कहते हैं, सेमिनार कहते हैं, राइट। यह क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स सी लिख के बताएंगे मुझे कि हाँ सर ये इतना तो क्लियर हो गया हमें, ये मुझे क्लियर हो गया है, राइट। ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार तो आप लोग का क्लियर होना चाहिए माइंड पे कि हाँ यार क्या, कौन क्या काम करता है, कौन डॉक्टर किस चीज का इलाज करता है। वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी सेमिनार, अब जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है, जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है वो जाएंगे मोटिवेट होकर के और बड़ा काम करने का सोचेंगे। लेकिन वास्तव में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जब नए नए कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया उसको आप यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले आओगे तो वो थोड़ा बोर हो जाएगा और हो सकता है कि आरसीएम बिजनेस बहुत टफ है सोच करके वो बाहर चला जाए और आरसीएम बिजनेस को ना करे, राइट। क्योंकि ट्रेनिंग्स थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, थोड़ी सी हार्ड होती हैं। इसलिए यदि आप लोग को अपने लोगों को आगे बिजनेस करना सिखाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में लाना पड़ेगा। यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी टीम को संभाल रहे हैं तो वो अपने बिजनेस में कैसे लीडर्स बने उसके लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और वो एलडीपी और डीडब्ल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो ये हमारे दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है
और एक होता है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, राइट। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद इसके क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं इसको देखते हैं। और इसकी तैयारी अल्टीमेटली आप लोग जो यहाँ पर आए कि सर बिजनेस सेमिनार तो हम करना चाहते हैं, बढ़िया अच्छा होना चाहता है, लेकिन इसको तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो महत्व क्या क्या है इसका, महत्व क्या है, क्यों बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार का क्या महत्व है। जब तक हम महत्व को नहीं जानेंगे हम लोग लोगों को क्या बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले साथ में विश्वास जगाने का साधन, विश्वास आप जगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं साथियों, कई प्रकार के लोग होते हैं, बहुत ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, और उन लोगों को क्या होता है कि मुझे, आप आपके घर के आसपास के, आप उनके घर के आसपास के, आप उनके गांव के हैं, आप उनके समाज के हैं, तो बोलते हैं कि इसमें बहुत बड़ी कमी भी आ सकती है, इसमें 1 लाख कमाया जा सकता है, 2 लाख कमाया जा सकता है। तो वो बोलता है कि आप कितना कमाते हो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना कमाते हो, राइट। तो वहीं पर सारा पंचर हो जाता है टायर, और फिर हम लोग नहीं बता पाते हैं, हाँ एक्चुअली ये वो ऐसा बोलते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, फिर गया, राइट। तो आपको एक विश्वास जगाने का माध्यम, आप विश्वास जगाते हैं वहां पर से, जैसे ही आप किसी को लेके जाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब आप तो जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, और अभी अभी रिसेंटली मैंने पार्ट टाइम इस आरएसएम बिजनेस को किया है, इस बिजनेस में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और उसी इच्छा से मैंने इस बिजनेस को अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं अभी इस बिजनेस को स्टार्ट किया हूं, इसीलिए मेरे पास में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास बहुत बड़ी कामयाबी आएगी। और उसी विश्वास के आधार पर 13 जुलाई को कोरबा में एक बहुत ही शानदार इवेंट हो रहा है, जहां पर मैं अपने विश्वास को मजबूत करने जा रहा हूं कि मैं इस बिजनेस में कैसे 2 से 3 लाख रुपए महीने का कमा सकता हूं। और मैं आपको उन शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जो कि इस बिजनेस में सफल हैं। यदि हमें उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो हम भी सफल हो सकते हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसे ऐसे शानदार लोगों से मुलाकात करना? तो ये क्या है, एक्साइटमेंट आपका होना चाहिए, मैं नहीं कमाता हूं लेकिन मैं उस रास्ते में हूं जहां पर से मैं जाकर के इसको कमा सकता हूं, मैं बन सकता हूं। वंस यू विल बिलीव यू विल अचीव। जब आपके अंदर विश्वास हो जाएगा तभी आप इसको हासिल कर पाएंगे। अगर विश्वास नहीं हो, तो यदि आपके बच्चों को पता है आपको कि इस स्कूल में मेरे बच्चों को भविष्य बन सकता है, इसलिए आप उस स्कूल में पढ़ाते हैं। आपको विश्वास है कि यहां पर मैं मेहनत करूंगा तो फसल उग सकता है इस खेत में, इसलिए आप मेहनत करते हैं। आपको पता है कि यहां पर से पानी निकल सकता है, इसलिए आप गड्ढा खोदते हैं। एक बार फावड़ा चलाने से, एक बार सब्बल चलाने से पानी थोड़ी निकलता है, लेकिन आपका विश्वास होता है कि मैं लगातार खोदते रहूंगा तो मीठा पानी निकल सकता है। वैसे ही इस बिजनेस में लोगों का विश्वास, ये नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में चलता है। आज से 15 साल पहले चल रहा था, लेकिन अभी का क्या हाल है? तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में चलता है क्या? इसमें सही में लोग कामयाब हो रहे हैं? ये कोई आ, ये क्षेत्र विशेष में चलता है क्या? इसमें लोग काम भी करते हैं? मुझे नहीं लगता, जो बेरोजगार होते हैं वही काम करते होंगे। तो तमाम प्रकार के प्रश्न आपका, आप उनको कभी भी ऐसा नहीं होता नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? अगर किसी को विश्वास डगमगा रहा है तो आप उनको बोलिए आपका सोचना सही है, आपका चिंता करना, आपका सोचना सही है। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि आप अपने संदेह को अपने आंखों से दूर कीजिए, मेरी बातों पर मत आइए। आप अपने संदेह को अपनी आंखों से दूर कीजिए, इसीलिए तो मैं आपको एक बार वहां आमंत्रित करके दिखाना चाहता हूं। इस बिजनेस को आप करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को करने से पहले आप जांचें, परखें, देखें, और फिर अपना विश्वास स्वयं मजबूत करें। इसलिए मैं आपको इस मीटिंग में बुलाना चाहता हूं। तो इस तरह से ये महत्व को आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को महत्व बताएंगे कि इस बिजनेस में महत्व क्या है, ठीक है। तो विश्वास जगाने का साधन होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप उनको लोगों को लेके चले जाएंगे, वहां दिखाएंगे, तो अच्छा 300 लोग बैठे यार, हाउसफुल है, 500 लोग बैठे, ग्रेट यार, मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि आरसी में इतना चल रहा होगा, राइट। तो आप विश्वास जगाने का ये साधन है। दूसरा, समूह में विश्वास का जादू होता है।
समूह में विश्वास का जादू का मतलब क्या है साथियों? समूह में विश्वास का जादू, जैसे क्या होता है, आप किसी को वन टू वन प्लान दिखाने जाते हैं, वन टू वन प्लान दिखाने जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा यार भास्कर, तुम आरसीएम बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन क्या लोग भी कर रहे होंगे? अब कैसे लाओगे आप हमेशा अपने पास, कैसे लाओगे कि मेरे नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं? या तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप यूट्यूब में दिखा सकते हो, फेसबुक में दिखा, देखो इतने सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर दिखा रहे हैं, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं बनता है। तो समूह में एक पर थोड़ा विश्वास, समूह में विश्वास जमता है कि हाँ यार चलो समूह में, तो इसलिए क्या होता है, आपको मीटिंग्स में लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो लोग झुंड को देख सके, समूह को देख सकते, अरे यार मैं तो सोचा था कि दो चार लोग ही करते होंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या नाच रहे थे, क्या कूद रहे थे, कितना एक्साइटेड थे। इसलिए साथियों आपको क्या करना है, लोगों को इसलिए बुलाना है ताकि उन्हें सिर्फ आप अकेले ना दिखें, उन्हें लोग करते हुए दिखें, और लोग जो दिखता है वही बिकता है। लोग कब विश्वास करेंगे? लोग तब विश्वास करेंगे जब वो अपने आंखों से देखेंगे। राइट? तो इसलिए समूह में विश्वास का जादू, ये दूसरा महत्व है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ्रेंड्स। राइट? तीसरा, फोकस और मोटिवेशन। आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, उनके घर में होते हैं, तो घर में होने पर उस वो अपने घर में होता है, और आप उनके घर में गए हैं तो उनके घर में तमाम प्रकार के काम होते हैं। जैसे कि मैं अभी मीटिंग ले रहा हूं, मेरी छोटी बेटी आ गई, क्योंकि मैं अपने घर में हूं, वो भी कंफर्टेबल, उसको थोड़ी पता है कि पापा कितना सीरियसली मीटिंग ले रहे हैं। ठीक है? तो आप जब वो अपने घर में होता है तो उसको घर से जुड़ी हुई कई चीजों के लिए दायित्व निभाना पड़ जाता है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन जब वो मीटिंग्स में जाते हैं, जब वो मीटिंग्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर एकाक्ष एक फोकस रहता है कि अरे यार सामने वाले स्पीकर आ, मैं 3 घंटा के लिए अपने गांव से, घर से शहर गया हूं, मैं कोरबा गया हूं, मैं स्विट्जरलैंड गया हूं, मैं बिलासपुर गया हूं, मैं रायपुर गया हूं, मैं फोकस रहता है उसका। और वहां पर वो बहुत सारे लोगों के उत्साह को देख करके मोटिवेटेड होता है। कि ये एक महत्व, यदि आप किसी को फोकस कराना चाहते हैं, यदि आप किसी को मोटिवेट कराना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस सेमिनार में उनको ले जाना चाहिए। चौथा, प्रशिक्षण और शिक्षा। लोगों को प्रशिक्षण और शिक्षा का मतलब क्या हो गया साथियों? प्रशिक्षण और शिक्षा, प्रशिक्षण, हम लोग हालांकि बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स, जो हमारी बहुत बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हम लोग को यहां पर नहीं सिखाना है, बिजनेस सेमिनार में हम लोग को नहीं सिखाना है। लेकिन कई लोगों का क्या होता है, कई लोगों का मानसिकता चेंज होता है, अरे यार एक एलआईसी करने वाला व्यक्ति, एक एलआईसी सिर्फ करता था और वो आज 2 से 3 लाख रुपए का महीना इनकम कमाता है। तो लोगों को एक तरीका मिल पाता है कि अरे यार ऐसा भी किया जा सकता है क्या, मैं भी ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं भी ऐसे इसके जैसे शिक्षा दे सकता हूँ, इसके जैसे बोलना तो बहुत ईजी है, इससे तो मैं बेहतर बोल सकता हूँ। तो लोगों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग से मिलती है, लोगों को एजुकेशन मिलता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा साथियों, टीम कल्चर का विकास। आप अपने टीम के साथ में वहां जाते हैं, अपनी टीम से काउंसलिंग होती है, पूरी टीम देखते हैं, एक टीम देखती है कि हाँ यार मेरे को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है, मीटिंग का ही सहारा लेना है। वहां सारे लोग मीटिंग में दिखते हैं, तो टीम को क्या पता चलता है, हाँ यार यहाँ पर एक साथ मिला जाता है, यहाँ पर एक साथ मीटिंग अटेंड किया जाता है। तो टीम में आपका कल्चर हो जाता है कि अरे यार जितने भी लोग हैं वो सब लोग मीटिंग में दिख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मीटिंग में आना अनिवार्य है। तो टीम में ऑटोमेटिक एक कल्चर चला गया, एक संस्कृति बन गई कि जब हर महीने हमें एक मीटिंग में जाना अनिवार्य है, हमें नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में नए लोगों को लेके आना है। अच्छा भास्कर सर, बहुत अच्छा, ये सज्जन कौन दिख रहे हैं, अच्छा मेरे साथ में आए हुए हैं, अच्छा ग्रेट सर, वेरी नाइस। तो वो क्या देखेंगे साथ में, अच्छा भास्कर सर भी 2 लोगों को लेके आए हैं, अच्छा परमेश्वर सर भी 2 लोगों को ले आए हैं, अच्छा पुष्पेंद्र राठौर सर भी, अरे 4 लोगों को लेके आए हैं, ग्रेट। तो लोगों को क्या लगता है कि यार ये लोग जब कामयाब हो रहे हैं, जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों को इनवाइट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक समझ जाता है, पुष्पेन जी 10 लोगों को लेके जा रहे हैं और एक अच्छे लेवल पर हैं, तो नेहरू जी को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, अच्छा मैं समझ गया कामयाबी का राज, अब मुझे लोगों को ऐसे ही लेके आना पड़ेगा, तब फिर मैं पुष्पेन जी से भी आगे जा सकता हूँ। राइट? तो ये ऑटोमेटिक मैसेज आता है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो दिखता है वो बिकता है। तो वो उन्होंने दिखा देखा कि हाँ यार यहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और कैसे लोग मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है, बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली है। तो मैं भी अगर ऐसे ही कर लूंगा तो मैं भी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकता हूं। राइट? तो इस तरह से एक टीम कल्चर बन पाता है। यदि आप भी इस टीम कल्चर को अपनाना चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखें टीसी, टीसी मतलब होता है टीम कल्चर। ठीक है सर? हाँ, बिना कल्चर के, बिना संस्कृति के, जिस प्रकार से हम अपने घरों में
जिस प्रकार हम अपने घरों में कल्चर संस्कृति बनाते हैं, वैसे ही हमारे टीम में भी एक परंपरा होनी चाहिए, और उसको हम लोग टीम कल्चर कहते हैं, टीम कल्चर, राइट। लास्ट है हमारा, ज्वाइनिंग और सेल्स में वृद्धि होती। जब आप सेमिनार्स में लोगों को लेके जाते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप लेकर के जाएंगे, उतना ही ज्यादा ज्वाइनिंग होगी और आपके सेल्स में वृद्धि होगी। और अल्टीमेटली वी ऑल आर पार्टनर्स, हम पार्टनर्स हैं। और पार्टनर्स क्या काम करता है, पार्टनर क्या करता है, यदि मान लीजिए आप मालिक हैं और आपने किसी इंसान को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया है, आप बिजनेस के मालिक हैं और आपने किसी को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया है, तो आपकी क्या अपेक्षा रहती है उससे, कि वो मेरा पार्टनर बिजनेस को बढ़ाए। तो साथियों, सेम टीसी छाबड़ा जी ने भी हमें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया है, और वो भी चाहते हैं कि हम उनके बिजनेस को बढ़ाएं और इस बिजनेस के लाभांश को लें, ठीक है, डिविडेंड को लें, लाभांश को लें। तो ज्वाइनिंग और सेल्स में वृद्धि होती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमें आर्थिक लाभ हो सकता है। मान लीजिए आपने ये देखा, सर बहुत अच्छी बात है, चलिए थोड़ा सा टेंजिबल रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट सामने में दिखाते हैं कि हाँ रिजल्ट क्या आ सकता है। मान लीजिए आपने 100 लोगों को ज्वाइन कर 100 लोगों को इस मीटिंग में बुलाया, न्यू पर्सन। मैं आप उन सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूं, पुराने जुड़े हुए लोगों की नहीं बात कर रहा हूं। आपने पूरी मीटिंग में 100 लोगों को लेकर के तैयारी की, 100 लोगों के साथ में आप लोग को पता चल गया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो नंबर्स पे तो हम लोग को आगे बढ़ के रहना पड़ेगा, हमें मीटिंग सेमिनार को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। मीटिंग प्रमोट करने के बगैर मेरी इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हो ही नहीं सकती, मेरे को टीम कल्चर मेरा बन ही नहीं सकता, इसलिए आपने फोकस कर लिया। अब अपनी पूरी टीम के साथ में रणनीति बनाते हैं और हम लोग 100 लोगों को बैठा लेते हैं। 100 लोगों को, हालांकि ये जो आंकड़ा बता रहा हूं ये छोटा आंकड़ा है, 100 लोगों को आपने मीटिंग में बैठाया, 100 नए लोग आपकी मीटिंग सुन रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद में 30% रिजल्ट हमारा आरसीएम का 50 से 60% है। अगर आपने सही फॉलोअप किया तो 50 से 60%, मतलब 100 लोग अटेंड करेंगे तो 60 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं हाफ लेके चलता हूं, ठीक है, तो हाफ लेके चलता हूं, मात्र 30 लोगों ने ज्वाइन कर ली। 100 लोग मीटिंग ज्वाइन किए, 100 मीटिंग में आए बैठे, और 30 लोग वहां पर क्या हुआ कि 30 लोग मीटिंग के बाद ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए 30 में से 15 लोगों ने 15-1500 पीवी कर लिया, आपका 22,500 का पीवी बन गया। 2500 लोगों ने 2500 पीवी 10 लोगों ने कर लिया, आपका 25,000 पीवी हो गया। और 5 लोगों ने डायमंड क्लब कर लिया, आपका 25,000 पीवी हो गया। एक बिजनेस में 100 लोग बैठने से आपका 72,500 पीवी हो जाता है। 72,500 पीवी आपका हो जाता है साथियों। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस सेमिनार। ये बिजनेस सेमिनार का पावर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं उन्हीं को लेके जाते हैं, उन्हीं को लेके जाते हैं, उन्हीं को लेके जाते हैं। भाई साहब, उनके लिए अलग कैटेगरी है, वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में आना, उनको बुलाना चाहिए, ताकि नए जितने भी लोगों को यहाँ लेके आना चाहिए। हमारा अलग अलग तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को लेके आना चाहिए। मतलब आप 100 लोग हैं, आप जुड़े हुए मान लीजिए 30 आप लोग या 10 लोग हैं, 10 लोग आपके टीम में जुड़े हुए हैं, 10 लोग 10-10 लोग को लेके आए, 100 लोग आए। इस तरह से 10 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी नए 100 लोगों को अगर हम ले आते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम ऐसा बन सकता है। ठीक है साथियों, तो यहां पर से हम लोग छोटा सा लाभ ये देख सकते हैं। अब आर्थिक लाभ क्या होगा, आपका 3,000 का यहां पर से प्रॉफिट होगा, आपकी कमीशन आपके खाते में 3,000 रुपये आएगा। मंथली बोनस 400 रुपये आ जाएगा, और ईयरली बोनस आपको 400 रुपये ऐड हो जाएगा, जो मई माह में आपको मिलेगा। इस तरह से आप टोटल फायदा फायदा कितना हो गया, 3,500 से 4,000 का फायदा आपको हो जाता है एक मीटिंग की तैयारी से। ठीक है, अगर हमने 200 लोगों को इनवाइट किया है, 200 लोग हमारे रूम के अंदर हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बिजनेस को 72,000 है, उसको आप लोग 1,70,000 का बिजनेस तक ले जा सकते हैं। एक मीटिंग से, 200 लोगों की मीटिंग से अगर सही ढंग से प्लानिंग किया गया तो 1,70,000 का बिजनेस हो सकता है। और ये तो बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूं आपको, अगर 300 लोग मीटिंग में बैठ गए और 90 लोग वहां पर मिनिमम 30-90 लोग ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस 2,60,000। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2,60,000 नहीं, 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा कर सकता है। और 300 लोग बैठेंगे तो पूरे मीटिंग हॉल से आपके टीम में कितना, 2,60,000 से 3.5 लाख बिजनेस हो सकता है। और अब 12,000
रुपये कमीशन पा सकते हैं। 1600 रुपये का आपको मंथली बोनस आ सकता है और 1600 रुपये आपके अकाउंट में जमा होगा हर महीने, और वो 12 महीने के बाद में आपको उसकी राशि मिलेगी। और 17,000 का बेनिफिट जो है इस तरह से 8,000, 1200, ठीक है, इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। ग्रेट, वेरी नाइस। तो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यदि ये क्लियर है तो आप बताएं कि हाँ सर क्लियर है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, राइट? चैट बॉक्स में सी लिख कर बताएं कि हाँ सर ये क्लियर हो गया हमें। वेरी नाइस, थैंक यू। तो आपको क्या, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं काम करूं और काम करने के बाद पैसा मिले, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। यदि आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आपको ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा फायदा होता है अगर हम मीटिंग सेमिनार को प्रमोट करते हैं, राइट? ठीक है। इस बीच में मैं जानना चाहूंगा कि क्या 100 लोग मीटिंग में बैठेंगे तो 30 ज्वाइनिंग संभव है? अगर मीटिंग के अंदर में 100 नए लोग बैठ गए तो क्या लगता है नीरू जी कि ये 30 ज्वाइनिंग हो सकती है? जी सर, डेफिनेटली ज्यादा भी हो सकता है सर। क्या 30 से विश्वास ज्यादा हो करता है जाएगा। आपका, ज्यादा की कम? ज्यादा हो जाएगा सर, 30 से ज्यादा हो बहुत जाएगा। बढ़िया, ठीक है। आप पूरी जी जी। होशावास में बात कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल एकदम बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे बढ़िया, को। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नेहरू जी। यस, मुकेश जी क्या कहना है आपका? यदि हमारे 100 लोग बैठ जाते हैं तो 100 लोग बैठने पर आपको क्या लगता है कि आंकड़े क्या हो सकते हैं ज्वाइनिंग के? इससे ज्यादा ही हो सकते हैं सर। वो संख्या, अभी की संख्या स्थिति में बताइए, जैसे संख्या बताइए, फटाफट संख्या बताइए प्लीज। कम से कम 40 से 50 लोग हो सकते हैं। 40 से 50 लोग हो सकते 50 लोग हो सकते बहुत बढ़िया। हैं। यस। ठीक है, मधु मैडम आपका क्या अनुभव कहता है कि क्या, कि 100 लोग अगर बैठे तो क्या हो सकता है? 50+ सर। 50+ हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं 50 से 60% का रिजल्ट आसानी से बनाया। आरसीएम यस प्लान कहलाता है। यस प्लान में मतलब लोग यस बोलते हैं, राइट? तो आपको 50 से 60%, यदि आप लोग चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या लगता है 100 में कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 100 नए लोग मीटिंग में बैठ गए तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ सर मेरे हिसाब से इतने लोगों तक ज्वाइनिंग हो सकता है। यस, विजय चौहान जी 70 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया विजय जी, विजय भाव, ठीक है, अच्छी बात है। ग्रेट, वेरी नाइस। 60, 40, 50, 100 में 100, सुखराम जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुपर एक्साइटेड है सुखराम जी, 100 में 100 ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। 100 में 100 ज्वाइनिंग भी हो सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव है, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी का विश्वास है। तो मैंने बहुत छोटा सबसे अच्छी बात ये बताऊं आपको, किसी ने 30 नहीं लिखा, 30 सिर्फ मैंने लिखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको छोटे आंकड़े बता रहा हूं ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। आप लोग को लगे 30 में अगर आप 60 कर देंगे यहां पर से, तो यहां पर जस्ट डबल हो जाएगा। यहां पर 1,70,000 का बिजनेस, 100 लोगों के बैठने से 1,70,000 का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग सेमिनार का जबरदस्त प्रमोशन करना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि सर हमारा बिजनेस 1,70,000 हो जाए? अगर चाहते हैं तो यस लिखें, वाई यस। 1,70,000 बिजनेस बढ़ जाए हमारा, राइट? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 3.5 लाख हो, 3.5 लाख एक्स्ट्रा हो जाए? जो बिजनेस है उससे 3.5 लाख का बिजनेस एक्स्ट्रा हो जाए, आप सभी चाहते हैं? बहुत बढ़िया। अगर चाहते हैं तो आपको क्या, सिंपल सा फॉर्मूला आज पता चल गया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लाना पड़ेगा। ठीक, ये तो मोटिवेशन मिल गया। अब मैं जानता हूं आप लोग स्मार्ट लोग हैं, आप पूछेंगे सर आगे क्या होगा बताओ, कैसे करें? यस, कैसे करें? आखिर ये सब चीज तो हम चाहते हैं, हो तो जाएगा, लेकिन कैसे करें, मीटिंग की तैयारी कैसे करें? तो चलिए आइए चलते हैं, मीटिंग की तैयारी कैसे करें। तो मीटिंग की तैयारी में सबसे पहले क्या है, आपको ये ध्यान रखना है साथियों, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती है। ये लाइन, प्रयास करने से सफलता मिलती है, ये मेरे लिए अधूरी लाइन है। पूरी लाइन क्या है? पूरी लाइन ये है कि सफल होने तक प्रयास करने से सफलता मिलती है। क्या आप मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं, सफल होने तक प्रयास करने से सफलता मिलती है? सफल सफल होने तक होने प्रयास सफल करने होने से तक होने प्रयास तक सफलता करने से प्रयास मिलती सफलता करने से मिलती सफलता सफल मिलती होने तक मिलती है। है। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अपने माइंड सेट को चेंज कर लो, थोड़ा सा माइंड सेट को आप सभी चेंज कर लें कि मुझे कब तक प्रयास करना है? जब तक सफलता ना मिल जाए। प्रयास करने से सिर्फ सफलता नहीं मिलेगी,
प्रयास करने से सिर्फ सफलता नहीं मिलेगी, प्रयास करने से सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ये लाइन आपने बोल दिया कि मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक सफलता ना मिल जाए, तो आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी किसी के आंकड़े अलग अलग होते हैं। मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया मीटिंग के लिए, उसमें से 4 लोग आए। हरिहर जी ने 10 लोगों को बुलाया, 4 लोग आ गए। विजय जी ने 10 लोगों को बुलाया, 6 लोग आ गए। महेश जी ने 10 लोगों को बुलाया, 3 लोग आए। राहुल जी ने 10 लोगों को बुलाया, 8 लोग आ गए। मैंने 10 लोगों को बुलाया, 1 लोग आए। सबके अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं, कोई फिक्स ये नहीं है कि इतने ही लोग आएंगे। तो आपने क्या सोचा कि 10 लोगों को मेरे को मीटिंग में लेके जाना है, मैं 10 लोगों को मीटिंग को लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा 10 टिकट एडवांस बिकना ही चाहिए। तो आपका नंबर फिक्स है 10। तो आपने प्रयास किया, 10 लोगों को कॉल किया, इनविटेशन मिला, बोलते हैं कि हाँ यार चलेंगे। 2 लोग, 10 में 2, 20 में 4, 30 में 6, 40 में 8, 50 में 10। तो 10 तक पहुंचने तक, अगर, अब क्या बोले सर आपने तो 10 लोगों को कॉल करने बोला था, 10 लोगों में से 6 लोग नहीं आए, तो मैं क्या करूं सर? भाई साहब, सबके आंकड़े अलग अलग हैं, यही तो लक काम करता है। यहीं पर आपकी सफलता, आपको थोड़ी सी कम मेहनत पे सफलता मिल सकती है, किसी को ज्यादा मेहनत पर सफलता मिल सकती है, किसी को जल्दी मिल सकती है, किसी को लेट मिल सकती है। यही तो किस्मत का थोड़ा सा खेल है। सफलता तो सबको मिलेगी, किसी को पहले मिलेगी, किसी को बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी मिलेगी। तो बीसी छाबड़ा जी हमारे कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, शर्त यह है वो अभी तक जागा नहीं है। राइट? तो आप सभी को सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखिएगा, क्योंकि किसी को जल्दी और किसी को बाद में मिल सकता है। तो मैं 10 लोगों को बुलाता हूं तो 5 लोग आ सकते हैं, आप 10 लोगों को बुलाएंगे तो 3 लोग आ सकते हैं, कुछ लोग और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो 10 लोगों में से 6 लोग को भी बुला सकते हैं। तो आपका फोकस क्या हुआ? जब तक 10 लोग, मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंचता, सफल सफल होते तक प्रयास करूंगा, और मेरी सफलता है 10 टिकट सेल करना, 10 लोगों को मीटिंग में लाना। तो मैं कॉल करता हूं, कॉल करूंगा, करूंगा 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 करूंगा, कंटिन्यू तब तक करूंगा जब तक मुझे 10 लोग हाँ ना बोलते हैं, 10 लोग मेरे से टिकट ना ले। ये क्या है? अपना माइंड सेट है, सेट है माइंड यहां पर, रिजल्ट सेट है कि 10 चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए मुझे 10 लोगों से गुजरना पड़े, उससे 20 लोग या 50 लोग, उसमें आई एम टोटली रेडी। मैं पूरी तरह तैयार हूं कि मुझे 10 लोगों को पार करना पड़े या 100 लोगों को पार करना पड़े, लेकिन मेरा लक्ष्य जरूर पूरा होगा। मैं 10 नए लोगों के साथ में मीटिंग में जाऊंगा। और कुछ लोग और कमिटेड लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अरे यार बारिश का समय है, बरसात का समय है, 10 का आंकड़ा मुझे तो वहां पर मेरे सीनियर को दिखाना है कि यार सर मैं तो इतना कमिटेड हूं कि मैं 10 लोगों को लेके आया हूं। लेकिन अच्छा, आपकी टीम में 12 लोग कैसे आए? सर बरसात का समय है ना, कोई पानी पानी बरसात में नहीं आएगा सोच करके मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी कर लिया था सर, इसीलिए 12 लोग आ गए हैं। इत्तेफाक की बात है कि सबके सब आ गए, मैं सोचा था 1-2 लोग नहीं आएंगे। राइट? किसने मना किया है आपको 10 की जगह में 12 की तैयारी करने के लिए? तो आप 10 की जगह 12 तैयारी कर सकते। आपको पता है कि मैं जितनी बड़ी तैयारी करूंगा उतनी बड़ी सफलता मुझे मिल सकती, इसीलिए मीटिंग सेमिनार में बढ़ चढ़ के अपना भाग लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर आपको फोन कर रहा है तभी आप बात करोगे, सर मीटिंग का टिकट, अच्छा सीनियर सर आ गए अब तो टिकट ही बेचेंगे हम लोगों को। ठीक है? इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिना सेमिनार के आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए जब आप लोग नहीं लेते हैं तो हमें मजबूरन में आप लोग को देना पड़ता। ठीक है? मजबूरन में, क्योंकि जब बच्चा नहीं सीखता है तो उसको माँ बाप थोड़ा दबाव डाल के सिखाते हैं। ठीक है? तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है, अदरवाइज हम तो चाहते हैं कि जैसे मीटिंग आई आपको टिकट ऑटोमेटिक आपके पास है। तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है, क्या माइंडसेट होना चाहिए? फिर से आप लोग को याद होगा तो बोले मेरे साथ कि सफल सफल होते तक प्रयास करने से सफलता मिलती है। सफल होते तक, सफल होने सफल तक सफल होने तक प्रयास करने से सफलता सफलता मिलती है। ठीक है? तो कब तक सफल होंगे, कब तक हम लोग प्रयास करेंगे? जब तक हम सफल ना हो जाए। स्किल, दूसरा चीज क्या है? स्क्रिप्ट और प्रैक्टिस। थोड़ा सा स्क्रिप्ट, कैसे कॉल करना है, किसी से अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, होम मीटिंग्स में टिकट कैसे सेल करनी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। स्किल आपको थोड़ा सा सीखना है, स्किल सीखना है। इस स्किल में क्या होना चाहिए? सबसे पहले रेपो बिल्डिंग। और सुग्राम जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, घर परिवार? रेपो बिल्डिंग में लोगों से शुरुआत में हाल चाल पूछने में थोड़ा सा समय गुजर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आपका इनविटेशन लास्ट में होना चाहिए, 2 मिनट का।
ठीक है, लास्ट में 2 से 3 मिनट की इनविटेशन होना चाहिए। इनविटेशन जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। इधर का बात थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन इनविटेशन ठीक है। तो आपने क्या बोला? हेलो सुखराम जी, नमस्कार, भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए क्या हाल चाल है, खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है, घर परिवार में सब कैसे हैं? बहुत अच्छा सर, सब अच्छा। आपके यहाँ कैसे है, आपका जॉब कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा सुखराम जी, मैं स्पेशली आपके इस कारण से फोन किया था। हमारे एक बहुत ही शानदार स्पीकर इस बार आ रहे हैं। आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो जो कि जुड़े हुए लोग हैं ना, मेरे मेरे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के लिए बुलाऊंगा। अगर वो जुड़े हुए नहीं होते तो मैं कैसे बात करता। हेलो सुखराम जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अच्छा भास्कर जी, नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपका कॉल आया। ठीक है सर, घर परिवार कैसे हैं क्या? ये रेपो बिल्डिंग है। रेपो बिल्डिंग मतलब थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करना, दुआ सलाम करना, ठीक है। अच्छा सुखराम जी, मैं एक विशेष कारण से आपको फोन किया था। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने बोला था कि यार अपने जीवन में कम से कम 2 आमदनी के स्रोत होना चाहिए। आपने किसी से बात किया, अचानक होटल में मिले, कहीं बात किए, पता चला अरे यार आजकल नौकरी में क्या रखा है, कई कई प्रकार की बातें होती हैं। नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, काश मुझे भी कुछ ऐसा अवसर मिलता कि मैं अपने जीवन में आगे कुछ कर पाता। तो कुछ भी मौका, उनके और आपके बीच में कॉमन क्या है, ठीक है? उनके और आपके बीच में कॉमन क्या है? अगर मान लीजिए मैं अपने किसी टीचर साथी से फोन करता हूं, तो हेलो प्रदीप, क्या हाल चाल है? हाँ भास्कर भाई, बढ़िया हूँ, अच्छा है, कैसे हो आप? बहुत अच्छा है, बच्चे स्कूल स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए? हाँ चल रहा है। अच्छा प्रदीप, मैंने स्पेशली इसलिए कॉल किया था, लास्ट टाइम जब मैं और आपकी हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि यार भास्कर तुम तो बहुत लकी हो यार, फ्लाइट्स में सफर करते रहते हो। दोस्त, क्या आप जानना चाहोगे कि मैं ये फ्लाइट का जर्नी कैसे रेगुलर कर पाता हूँ, कैसे बियर कर पाता हूँ? क्या आप जानना चाहोगे? आपने एक बार चर्चा की थी कि आप बहुत सारे फ्लाइट्स में लगातार जर्नी करते रहते हैं। हाँ हाँ, मुझे याद है भास्कर। क्या आप एक सफल व्यक्ति से जानना चाहोगे कि उनके जीवन में ऐसी कैसे अपॉर्चुनिटी आई और किस तरह से उन्होंने कामयाबी प्राप्त? आपको कोई भी बिजनेस का प्लान पूरा नहीं बताना है, आपको उत्सुकता जगाना है, उसको ऐसा कुछ बात बोलना है कि वो एक्साइटेड हो जाए, अरे यार बताना यार क्या है यार। ये भाव अगर आ गया ना, तो सोच लो आप उसको जीत लिए। राइट? तो आपको हमेशा उत्सुकता बना के रहना है, कभी भी आपको उसको नहीं बोलना है। अब उसमें से क्या होता है, आपने लास्ट में बोला कि यदि आप उन सफल व्यक्तियों से, अगर आपको लगता है, मैं नहीं जानता ये आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, यदि आपकी इच्छा है अंदर में कि आप भी आने वाले समय में अपने परिवार को अच्छा सपना दे सके, उनके सपनों को जल्दी पूरा कर सके, अगले 3 से 5 साल में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही शानदार इवेंट जहां पर यह सिखाया जाएगा, यहां पर बताया जाएगा कि कैसे कोई व्यक्ति 3 से 5 साल में सफल हो सकता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अगले संडे मैं कोरबा जा रहा हूं और साथ में आप मेरे भी कोरबा चल सकते हैं। क्या आप मेरे साथ कोरबा जाना चाहेंगे? उन सपनों को कैसे पूरा किया जाता है ये देखना चाहेंगे? अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, आपने क्या कर दिया, ठीक है, तो मैं आपकी टिकट्स कंफर्म कर दूं। मैं आपका ये टिकट नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूं, आप मुझे 150 रुपये व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। आपने फोटो खींचा और वो टिकट का नंबर भेज दिया और 150 रुपये अपने अकाउंट में मंगवा लिए। इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं कि भाई ये नंबर का टिकट मैं आपके लिए रिजर्व रख रहा हूं, और कल सुबह आपकी तरफ घर से गुजरूंगा तो ये टिकट मैं आपको देते जाऊंगा। कॉल से भी आप क्लोजिंग कर सकते हैं। राइट? तो इस तरह से स्क्रिप्ट हो गया। दूसरी बात, कभी कभी आप लोगों को क्या करना है, कभी बोलते हैं अच्छा प्रदीप क्या हाल चाल है, भास्कर भाई मेरे समझ में आ गया, तो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने के लिए बोला है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोल देता है पहले से, तो कभी घबराइए मत, उनसे ये पूछना है, आपको बोलना है क्वेश्चंस, जो जो आंसर वो दे रहे हैं ना उसी का आंसर आपको क्वेश्चंस देना है। अरे वाह यार प्रदीप भाई, आपको तो नेटवर्क मार्केटिंग के पहले से के बारे में पता है, आपका कैसा अनुभव रहा नेटवर्क मार्केटिंग? राइट? तो आपको हमेशा जो भी कोई कुछ बोलता है उसका उत्तर प्रश्न से ही आपको देना है। उत्तर का मतलब किसी प्रश्न का जवाब आपको प्रश्न से ही देना है। ठीक है? अच्छा भास्कर भाई, ये सब चीट फट कंपनी में मेरा विश्वास नहीं है। अरे वाह प्रदीप भाई, लगता है आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। आप कौन से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पहले अपनी आप सेवाएं दे चुके हैं? क्वेश्चंस पूछना है आप। ठीक है? अरे यार मुझे लगता नहीं है कि इसका फ्यूचर होगा। अच्छा, जिस तरह से जिस उम्मीद से आप बोल रहे हैं, क्या आपका कोई अनुभव रहा है? क्या, क्यों, कैसे, यही तो पूछना है। जो वो पूछता है उसका थोड़ा सा क्या क्यों कैसे लगा करके आपको फिर से क्वेश्चन पूछ लेना है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हम उनकी डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, हम उनकी डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आपका इनविटेशन शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा, आपका इनविटेशन जो है, हमेशा जब भी कोई उधर से प्रश्न आता है, कोई पूछता है, आपको ब्लेम कर रहा है, तो आप उसका जवाब प्रश्न से ही दे सकते हैं, प्रश्न से कर सकते हैं। ठीक है। और यदि बोलता है ठीक है भास्कर भाई ऐसा है तो एक बार चल के देखते हैं, तो आप उनको पूछ लीजिए कि टाइमिंग्स हैं संडे को, प्रॉपर टाइमिंग्स आपको बता दीजिए कि संडे को 12 बजे हम लोग को वहां है, मैं 10 बजे निकलूंगा और वहां पर आपको उपलब्ध मिलूंगा। और इसकी फीस 150 रुपये है। आपको फीस कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति को फ्री में मत ले जाइए। किसी भी व्यक्ति को फ्री, जो व्यक्ति अपने बिजनेस, अपने भविष्य को बनाने के लिए 150 रुपया खर्च नहीं कर सकता है, वो और क्या करेगा? अपने बिजनेस को, अपने जीवन में सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति 150 रुपये खर्चा नहीं कर पा रहा है, तो आप समझ लो कि वो आदमी आपके लायक नहीं। ठीक है। आप उसको बोलिएगा, आप 150, आप चाहते हैं कि मैं 150 रुपये भरूं, चलिए मैं आपको नाश्ता कराऊंगा, मैं आपको नाश्ता कराऊंगा, आप चलिए वहां, मैं नाश्ता कराऊंगा, लेकिन मैं टिकट का पैसा आपसे नहीं लूंगा। आप, अगर आप इस बिजनेस में, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के अवसर दिखाने जा रहा हूं, जिस बिजनेस के अवसर को अपना के लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए हैं, उस बिजनेस को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यदि आप सीरियस हैं, यदि आप सीरियस है तो चलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चलें। ठीक है। तो आपका थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका बिजनेस सही है, और घमंड नहीं है, हमारा गर्व है हमें अपने बिजनेस पे, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। हमारे बातों में घमंड नहीं झलकना चाहिए, हमारी बातों में हमें गर्व नजर आना चाहिए। राइट। तो आपको स्क्रिप्ट थोड़ा सा इसी तरह से आप लोग को स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा उत्सुकता, लोगों को एक्साइटमेंट आपको पता होना चाहिए, बातों में एक्साइटमेंट होना चाहिए। ठीक है। स्क्रिप्ट, और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट बहुत आसान है, इसको आसानी से आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई युवा को आप फोन कर रहे हैं, युवा को फोन कर रहे हैं, और युवा को आपने फोन करके बताया, आपने युवा को फोन करके बताया कि हेलो राहुल कैसे हो, अच्छा हाँ भास्कर सर कैसे हैं, क्या हाल चाल है। मान लीजिए राहुल मेरा एक्स स्टूडेंट है, तो वो उसने पहले पढ़ाई करके मेरे से निकल गए हैं, ठीक है, यहाँ पर से। अच्छा राहुल, लास्ट टाइम जब तुम 12th क्लास में थे तो मेरे से पूछते थे कि सर आप कौन सा बिजनेस करते हैं, चूंकि आप उस समय एजुकेशन ले रहे थे तो मैंने आपको कभी नहीं बताया। आपने हमेशा मेरे से कई बार पूछा है कि सर आप कैसे बिजनेस करते हैं और कैसे सफल हो रहे हैं, क्या आप भी उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक बार देखना चाहेंगे कि मैं कैसे सफल हो रहा हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग कैसे सफल हो रहे हैं? क्या आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे? आप इस तरह से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। महिलाओं को इनवाइट कर सकते हैं, पुरुषों को इनवाइट कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि इनविटेशन करने की थोड़ी सी स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, कोई बहुत लंबा स्क्रिप्ट नहीं है, छोटा मोटा स्क्रिप्ट है। लोग क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके? क्या आप चाहते हैं अपने सपनों को 3 से 5 साल में पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास में भी आजादी हो? क्या आप भी आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मेरा बिजनेस भारत के हर जगह में चले? क्या आप चाहते हैं कि मेरा बहुत नाम हो, मुझे भी सम्मान मिले और मैं पेसिव इनकम कमाऊं? जो जो लोग चाहते हैं उसको क्या 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 करके पूछना है। ठीक है। और अगर वो कोई सवाल जवाब करता है तो आप उसको प्रश्न पूछ करके, उससे लड़ना भी लड़ना नहीं है। ओके भाई साहब, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, मैं आपके, अगर आप चाहें इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको घर में आकर के बात करता हूं। ठीक है। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है, तो ये स्क्रिप्ट है। अब स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें, स्क्रिप्ट हम लोग और बात कर लेंगे। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी रणनीति कैसी होनी चाहिए? इवेंट का प्रचार हम लोग को करना है। इवेंट का प्रचार करने के लिए हम लोग क्या है, हमें जैसे इवेंट का प्रचार है, तो आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप, जैसे हमारे पीआर साहू सर अभी शिवनारायण में आ रहे हैं, कोरबा में आ रहे हैं, तो उनका छोटा सा वीडियो क्लिप आपने यूट्यूब में सेव कर लिया है, और उनका पोस्टर उसको लगातार 2 दिन में, आपको 2 डेज रूल, हर 2 दिन में आपकी टीम के लोगों को भेजते रहना चाहिए। टाइमिंग जिसमें बोल्ड दिखते रहना चाहिए, टाइमिंग क्या है, डेट और वेन्यू, ये 3 चीजें बोल्ड दिखाई देनी चाहिए। इवेंट का प्रचार आपको हमेशा, इवेंट का प्रचार वीडियो और पोस्टर के माध्यम से आपको उसका प्रचार होना। ठीक है। उस वीडियो को बिना सुने समझे मत भेजिएगा, उसमें ऐसा लगना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका जर्नी दिख रहा है, उसमें सफलता उनकी दिख रही है। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत, आपको कॉल मैसेज करना है, लोगों को कॉल करना है, लोगों को मैसेज करना है, व्यक्तिगत निमंत्रण आप लोगों को करनी है।
सोशल मीडिया का उपयोग करना है। सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं और लिखेंगे, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक एलआईसी करने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहा है। क्या आप नीचे में कॉल टू एक्शन लिखना इंपॉर्टेंट। कॉल टू एक्शन मतलब क्या लिखना जरूरी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक एलआईसी करने वाला व्यक्ति कैसे करोड़ रुपए कमाया। आपने किसी को बुलाया तभी तो वो आपको मैसेज करेंगे। तो आपने क्या लिखा, फोटो डाला पोस्टर स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, और उसके बाद में आपने डाल दिया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, तो पहले पहले समय में मैं क्या करता था साथियों, मैं पहले क्या करता था, सारे ग्रुप में जबरदस्ती फोटो भेज देता था। और उस समय व्हाट्सएप में डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता था। अरे यार, फिर नीचे में लिख देता था सॉरी, अरे यार सॉरी मैं दूसरे ग्रुप में भेज रहा था, तुम लोग को चला गया। तो उन लोग को पता चल जाता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आपके पास में अलग अलग तरीके के फंडा आना चाहिए। ठीक है। क्या हो जाएगा, मुझे पता था कि वो ग्रुप में चला गया, मेरे दोस्त लोग क्या कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे मेरा। ए भास्कर ये सब मत भेजा कर। ओके यार क्षमा चाहता हूँ भाई, ठीक है यार कोई बात नहीं है। ऐसे ही तो होगा ना, अधिक से अधिक और क्या होगा। और ऐसा कोई बोलता नहीं यार कि क्यों भेज दिए। तो वो डिलीट कर देगा, नहीं ध्यान देगा अलग बात है, लेकिन बोलेगा नहीं आपको क्यों भेज दिया तू मेरे को, ऐसा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा लोगों से कांटेक्ट करने का जरिया मिलना चाहिए। आप कॉल कर पाएंगे, धोखे से आप क्या कर दे, अच्छा हेलो मुकेश जी सॉरी मैं आपको एक दूसरा पोस्टर भेज डाला। एक्चुअली क्या क्या है कि संडे को हमारी मीटिंग हो रही है। तो ये क्या चीज की मीटिंग है भास्कर जी। अरे मैं तो जानबूझकर भेजा था, उस समय डिलीट करने का ऑप्शन नहीं था। ठीक है। डिलीट भी कर सकता था लेकिन डिलीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे जानबूझ के भेजा था। ठीक है। तो क्या चीज की मीटिंग है, बस आप तो जानते हैं मुकेश जी कि हमारी नौकरी में 2-3 महीने में पेमेंट आता है, आपको पता है। ये पहले जमाने की बात है, जब 2-3 महीने में पेमेंट आता था हमारा, तो 2-3 महीने में पेमेंट आता है मुकेश जी, आप तो जानते हैं। आप घर के खर्च और अपने सपनों को पूरा भी करना है, पेट सब चलता है, पेट वेट सब चल जाता है, दैनिक दिनचर्या चल जाती है हमारी नौकरी से, लेकिन सपने भी हैं। उन सपनों को पाने के लिए मैं पार्ट टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, उसके साथ में अपना प्लानिंग कर रहा हूँ। अब चूंकि मुकेश जी से पूछूंगा, अब चूंकि मुकेश जी को चेक करना है, मुकेश जी क्या कभी आपको लगता है कि आपकी जॉब के साथ आपको भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ऐसा लगता है कभी। चाहता कोई नहीं, कौन नहीं है भास्कर भाई, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा, बहुत बढ़िया कोई बात नहीं भाई साहब, इच्छा तो है कम से कम आपकी कि एक्स्ट्रा इनकम हो। हाँ इच्छा तो है। अगर आपको सही लगे तो मैं आप एक बार आपको उस इवेंट को दिखाना चाहता हूं जिसमें हम जैसे बहुत सारे नौकरी वाले लोग पार्ट टाइम कैसे कर रहे हैं। ये बिजनेस आपके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा। ऑब्लिगेशन एक लाइन जरूर बोलना, ये बिजनेस आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, या आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं कभी दबाव नहीं डालूंगा। ये बिजनेस आपके लिए फिट है या नहीं है, ये बिजनेस को आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाना चाहता हूं। ये लाइन जरूर बोला कीजिए आप लोग, उसके कंधों से भार को हटा देना है। अरे मुकेश जी फिर फोन किए, मतलब फिर जोड़ने के लिए बोलेंगे यार, फिर थोड़ा सा ये ऐसा करेंगे। आपको क्या बोलना है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रोग्राम को दिखाना चाहता हूं। उसके बाद आप निर्णय कीजिएगा आपके लिए सही है कि नहीं है, क्या है कैसा है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे एक निवेदन पे आप एक बार जरूर देखें, क्या पता आपके माध्यम से कई और लोगों को भला हो जाए। इस तरह से आप लोगों को बात कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। ओके। यस। चैट बॉक्स वाई। ठीक है। तो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। टीम के लक्ष्यों को निर्धारण कैसे करना है, टीम से लक्ष्यों को निर्धारण कैसे करना है साथियों। जैसे क्या और 1+1+2 स्ट्रेटजी होती है। 1-to-1 में जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, 1-to-1 बैठते हैं लोगों के साथ प्लान दिखाते हैं, तो हम वहां पर 1+2 का टिकट शेयरिंग करते हैं। 1+2 शेयरिंग करते हैं मतलब एक व्यक्ति को हमको ये बोलना है, ऐसे हमारे टीम में कुछ लोग छांटने हैं जो कि एक व्यक्ति को 2 टिकट देना है, और उसको ये बोलना है कि ये टिकट आपके लिए नहीं है, आपको 2 नए व्यक्तियों को लेकर के आना है। तो 1+2 स्ट्रेटजी मतलब क्या है, एक व्यक्ति को 2 नए लोगों को इन्वाइट करने के लिए आमंत्रण देना, वो उसको 2 टिकट देना। तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो 1+2 पे काम कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति 2 लोगों को और ला सकता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से अच्छे करते हैं, तो 1+5 स्ट्रेटजी पे काम करना है आपको। 1+5 स्ट्रेटजी मतलब एक व्यक्ति 5 टिकट लेगा, और 1+10 स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक व्यक्ति 10 टिकट लेगा। इस तरह से आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मेरी टीम में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 1+2 पे काम करेंगे, कौन 1+5 पे काम करेंगे, 1+10 पे कौन काम करेंगे, राइट। और
जो भी व्यक्ति 5 मीटिंग लेता है, 5 टिकट आपसे लेता है, उसको बोलिए भाई साहब आप 5 टिकट ले रहे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मेरा अगला होम मीटिंग कब सेट कर रहे हो? सबसे अच्छा टिकट सेल करने का माध्यम होता है होम मीटिंग। तो आप उनको कम से कम 1 या 2 होम मीटिंग्स दीजिए, और उसी दिन टिकट सेल करते साथ ही आप उसको, वो टिकट सेल करना भी नहीं जानता है, पता नहीं किसको बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, यदि सीनियर का मार्गदर्शन मिल जाएगा तो अच्छे क्वालिटी के लोगों को मीटिंग में ला सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है होम मीटिंग्स, उनको टिकट के साथ में होम मीटिंग्स फ्री दीजिए। अगर कोई व्यक्ति मेरा होम मीटिंग कराना चाहता है तो चाहे तो आप मेरा 5 टिकट लेने के साथ में 2 होम मीटिंग फ्री। यस, 5 टिकट लेने वाले को भास्कर यादव का 2 होम मीटिंग फ्री, 10 टिकट लेने वाले को 3 होम मीटिंग फ्री। इस तरह से आप एक अवसर दे सकते हैं लोगों को। काम ही तो करना है, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं नेहरू जी के साथ काम करूं, चाहे मुकेश जी के साथ काम करूं, चाहे दिलीप जी के साथ काम करूं, चाहे मैं मधु मैडम के साथ में काम करूं, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं कहीं पर भी काम करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपको क्या पहले आए पहले पाए वाला है कि जो जो व्यक्ति 5 टिकट लेगा उनको मैं 1 होम मीटिंग फ्री दूंगा, जो 10 टिकट देगा उसको मैं 2 होम मीटिंग फ्री दूंगा। ऐसा थोड़ा सा एक्साइटमेंट आप लोग बना सकते हैं, गेमिफिकेशन कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं थोड़ा सा, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग सेमिनार को आप लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, राइट। होम मीटिंग्स बहुत बड़ा आधार है। यदि आप बड़ी संख्या में लोगों को लाना चाहते हैं तो कम से कम हर दिन आपका होम मीटिंग होना चाहिए। होम मीटिंग हर दिन मतलब हमारे टीम में होम मीटिंग्स होनी चाहिए। और लास्ट में, बिना एक्शन के, एक्शन इज द फंडामेंटल की ऑफ एवरी सक्सेस, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। ये सारा का सारा कचरा है, ये ज्ञान कचरा है, ये सब फालतू है यदि हम एक्शन नहीं लेंगे। सर मैंने इवेंट का प्रचार कर लिया, वीडियो पोस्टर होना चाहिए सर। चाहिए शब्द बहुत खतरनाक है। क्या नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए, राष्ट्रपति को ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। चाहिए चाहिए कोई मतलब नहीं, सबसे खतरनाक शब्द है चाहिए, ठीक है। हमें सुबह उठना चाहिए, हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, हमें समय पे सो जाना चाहिए, हमें बच्चों की परवरिश ऐसे करनी चाहिए, हमें प्लान दिखाना चाहिए, हमें डायमंड क्लब करना चाहिए। अरे भी ये चाहिए 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 करते क्यों नहीं हो? ठीक है, तो ये चाहिए बहुत खतरनाक चीज, जिसको भी खड़ा कर दो वो पूरा बता देगा कि देश कैसा चलना चाहिए, राइट। तो वो बता देगा कि देश कैसे चलना चाहिए, लेकिन चला नहीं पाएंगे। एक्शन इज द फंडामेंटल की सक्सेस। तो एक्शन इंपॉर्टेंट है साथियों, और जो एक्शन नहीं करेगा उसके कामयाबी का कोई माय बाप नहीं, राइट। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, एक्शंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्शंस क्या है? 1-to-1 और होम मीटिंग, और जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना लो मेरे भाई बहनों लोग, इसको अपना लो। कौन सी क्या चीज को अपनाना है अपने को? इसको अपनाना है ये। अगर ये नहीं अपनाए तो बहुत बड़ी कामयाबी को आने में बहुत देर लगेगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि अभी मेरा कामयाबी आ जाए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी कामयाबी आ जाए, लेकिन मैं आपको क्षमा चाहते हुए बोलना चाहूंगा कि 10-15-20 साल लग जाएंगे। धीरे 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 कछुआ की तरह एकदम चलते रहेंगे ना, तो बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा करके हम लोग होम मीटिंग की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ सावधानियां आप लोग को जो मैं बताया, ठीक है। लोगों को बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मैं आप लोग को अप्रोच दिखा, इससे पहले के जो मेरे वीडियो है उसको आप देख सकेंगे, कई प्रकार के मैंने अप्रोच करने के तरीके बताए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को सीधी अप्रोच करते हैं, किसी को हम लोग राय वाला बोलते हैं, किसी को सलाह देते हैं। भाई जैसे मैं मान लीजिए मेरे मुकेश जी बड़े भाई हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया तो हाँ भास्कर भाई बोलो क्या हाल चले। भैया मैं ना पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए अभी एक बिजनेस का मॉडल देखा हूँ, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक बिजनेस का जबरदस्त मॉडल देखा हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आप इतने अनुभवी हैं भैया, क्या मेरे साथ एक बार मेरी कार में आप चलेंगे, उस बिजनेस मॉडल को आप और मैं दोनों देखते, और आप मुझे बताते कि वो बिजनेस कैसा है, ठीक है। ये क्या हो गया, राय लेने वाला स्क्रिप्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, आप कुछ लोगों को क्या डायरेक्ट बोल रहे हैं, अच्छा हेलो राहुल मैं भास्कर बोल रहा हूँ, हाँ सर बताइए। राहुल जैसे कि जब तुम पढ़ते थे तो आप मेरे से कई बार पूछते थे कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं उसको आज बताना चाह रहा हूँ कि मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ, और आरसीएम बिजनेस का एक बहुत गजब का सेमिनार आने वाले 13 जुलाई को कोरबा में हो रहा है, और 12 तारीख को सिनेमा में हो रहा है। मैं दोनों जगह पर उपलब्ध रहूंगा। क्या आप भी उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट। भ्रांति क्या है?
बहुत सारे लोग, अरे यार आजकल बहुत सारे लोग एक पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहे हैं यार। मेरे को लगता है कि हमें चल के उसे देखना चाहिए कि क्या है, कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ, क्या तुम देखना, तुम भी देखना चलोगे साथ में, मेरे साथ चलोगे देखने के लिए? बोलेगा हाँ यार चलते हैं। भ्रांति। ठीक है, उनको कुछ नहीं बताया आपने क्या है कैसा है, भ्रांति, उनके माइंड में कंफ्यूजन है, क्या है कैसा है, एक्साइटमेंट है क्या होगा। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, ये बिजनेस, ये प्रोस्पेक्टिंग या लोगों को इनवाइट करना लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है, औसत के नियम पे काम करता है। 10 में से 2 जा सकते हैं, 10 में से 3 जा सकते हैं, 10 में से 5 जा सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना है 5 पे, 2 पे, 3 पे। संख्या बढ़ाते जाइए, उधर बोलते करते जाइए जब तक आपको वो लक्ष्य ना मिल जाता है। ठीक है, हमेशा आपके पास में 2 टिकट है, 5 टिकट है, 6 टिकट है, लेकिन आप हमेशा 2 टिकट ही रखेंगे। मान लीजिए 10 है, 8 को अंदर रखो और 2 रखो। और हमेशा बोलो कि जैसे भी क्या, और कभी भी जब भी आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद आपको मीटिंग सेमिनार का बात करना ही चाहिए। चाहे मीटिंग कल हो परसों हो, ऐसा नहीं, हमेशा मीटिंग के बारे में बात करना चाहिए। हमेशा प्लान दिखाने के बाद हमेशा आपको मीटिंग के बारे में बात करना चाहिए। क्यों? आप कल परसों दिखाओगे तो उसको लगेगा ये टिकट बेचने के लिए आया है। लेकिन आप हमेशा अगर मीटिंग सेमिनार के बारे में बात करोगे हर होम मीटिंग के बाद, चाहे मीटिंग हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो टीम में कल्चर डलेगा कि यार मीटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग को मीटिंग के बारे में बात करते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई ट्रेनिंग हो रही या ना हो रहा हो, राइट। और इस तरह से आप लोग ऑन द स्पॉट बुकिंग के लिए प्रयास कीजिए कि यार देखो यार क्या है कि इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए मैंने सारा चीज मीटिंग सेमिनार से सीखा है, और आप भी इस मीटिंग में आकर के बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास मात्र 2 टिकट है, मात्र 2 टिकट है, और मेरे को 4 लोगों ने अप्रोच कर लिया है कि भास्कर तेरे साथ चलूंगा। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? मेरे पास मात्र 2 टिकट है, एक तो मेरे लिए और एक तो एक्स्ट्रा। और मेरे को 4 लोगों ने पहले से बोल दिया है कि मैं चलूंगा। अब मैं छांट रहा हूं कि किसको दूं। अब तू बताएगा, हाँ बोलेगा तो मैं तेरे को टिकट दे सकता हूं। तो अर्जेंसी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कब होता है? अर्जेंसी क्रिएट करने, हड़बड़ाने से। मतलब हम लोग, बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम लोग जो खरी होता था हमारे गांव में, वहां पर चूहे घुस जाते थे, तो हम लोग पानी डाल देते थे तो चूहा बाहर निकल जाता था। तो यदि किसी के पॉकेट से पैसा निकलवाना है, किसी के मुंह से हाँ निकलवाना है, तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग प्लानिंग करें साथियों, तो बहुत बड़ी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मीटिंग सेमिनार में आपकी टीम, जैसा कि दिवाकर सर हम लोग को बताते हैं कि यदि आप 1,000 रुपया हर महीना कमाना चाहते हो तो आपको कितना है, आपको 100 लोगों को लेके जाना पड़ेगा। आपकी टीम में 100 लोग आते रहेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये आप कमाते रहोगे। यदि आप 20,000 रुपये कमाना चाहते हो तो आपके 200 लोग बैठना चाहिए। यदि आपके 30,000 तो आपके 300 लोग बैठना चाहिए। यदि आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हो तो आपके 500 लोग मीटिंग में बैठते रहना चाहिए। और यदि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो चाहते हो तो आपके 1,000 लोग मीटिंग में बैठने चाहिए। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं, ये डाटा है, फिक्स डाटा है, ये बहुत अच्छा कामयाबी का, सफलता का सूत्र है। अब आपको डिसाइड करना है अपने सीनियर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कि किस प्रकार से आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं बातें करने के लिए, लेकिन मीटिंग खत्म, टाइम हो चुका है, इसलिए हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और मैं मीटिंग को यहाँ पर से आप सभी के बीच में ओवर करना चाहूंगा। इस बीच में परमेश्वर जी राहुल सर हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं। फिर आप लोग अगर कुछ बात शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अगले 10 मिनट में हम लोग मीटिंग खत्म कर देंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग, सुनना भी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग क्या करें। राहुल सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और यकीनन बहुत ही जबरदस्त नॉलेज सर, माइंडसेट, स्केल और स्ट्रेटजी और एक्शन